अब वो वहां से भागी, कुछ दूर जाकर बेहोश हो गई। अगले दिन एक राहगीर ने उसे देखा और पुलिस को बुलाया। सिया को पास के कॉन्वेंट ले जाया गया। पुलिस और ननों की बातचीत से पता चला कि अंदर सिर्फ माँ और बहन की जली हुई लाशें थीं। किसी ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। एक जली हुई मर्दाना शर्ट भी मिली, लेकिन कोई लाश नहीं। डॉक्टर मीरा ने जांच के बाद पुष्टि की, सिया यौन हिंसा का शिकार हुई थी। ननों ने दुखी होकर प्रार्थना की और कहा, उसे आज रात यहीं रखेंगे, कल फैसला लेंगे। जब दो नन उसे नहलाने ले गए तो आपस में कहने लगीं कि कल उसे अनाथालय भेज देंगे, और वो जगह इतनी खराब है कि कुत्तों को भी उससे अच्छा खाना मिलता है। सिया ये सुनते ही भागने का सोचने लगी। जैसे ही नन तौलिया लेने गई, सिया तब से कूदकर भाग निकली। भागते हुए उसे एक कमरे से पियानो की आवाज सुनाई दी, और यही उसकी मुलाकात हुई उस औरत से जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक लड़की बोल पड़ी, प्लीज मम्मी, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन ये आदमी हमें चोट पहुंचा रहा है। सिया को देखकर वहां मौजूद सिस्टर नलिनी मुस्कुराई, जैसे किसी शिकार को देख रही हो। बाकी दो ननों ने सिया को पकड़कर वहां से बाहर निकाल लिया। उसे नए कपड़े, गर्म बिस्तर मिला, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। बाकी लड़कियां जो रईस घरानों से थीं, उसकी खाने की आदतों से चिढ़ने लगी। मुख्य टेबल पर बैठी सिस्टर नलिनी ने भी ताना मारा, ये लड़की तो भूख की मूर्ति है। फौरन एक बुजुर्ग आया और उसे किचन ले गया, लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट था कि खींचे जाने के बावजूद सिया खाना नहीं छोड़ पाई। जब उसने ज्यादा खा लिया और पेट खराब हुआ तो बाहर जाकर हल्का होने निकली, लेकिन सामने माली आ गया। डर के मारी सिया भागी और जाकर एक बक्से में छुप गई। यह बच्चा इंसान नहीं, कोई जानवर है, एक ने कहा। मैंने क्या किया? सिया बोली। तू अंदर आ और बात मत बना, जवाब मिला। सिया को डांटा गया, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि खाना तो फिर भी मिल रहा था। बाद में जब उसे फिर से सजा देने को कमरे में बंद किया जा रहा था, तो उसने खुद को छुड़ाया और भागकर सिस्टर नलिनी के पास जा पहुंची। चुपचाप बस उसकी टांगों से लिपट गई। पास खड़ी अलीना ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन नलिनी ने रोक दिया। धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा, फिर चेहरा ऊपर उठाकर देखा, मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब समझ गई, और सिया को अपने कमरे में ले गई।